Hello everyone, welcome to my class. My name is Chikesha and today I'm here to explain the topic of digestion and absorption. सो बेसिकली सबसे पहले ये 11th क्लास का लास्ट टॉपिक है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एंड बेसिकली हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि लाइक डाइजेशन कैसे होता है और डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में कैसे होता है। लाइक हम जब खाना खाते हैं तो वो कैसे हमारी बॉडी में जाता है और वो कैसे टूटता है, उसके पार्टिकल्स हमारे ब्लड में कैसे मिक्सअप होते हैं, फिर वो हमारी बॉडी से कैसे एब्जॉर्ब होता है और उससे हमें एनर्जी कैसे मिलता है। तो ये पूरा प्रोसेस हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो सबसे पहले डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एक लाइक ह्यूमन फिजियोलॉजी का ही चैप्टर है। सो ये एक ह्यूमन फिजियोलॉजी में ही आता है सारा पूरा चैप्टर। जो भी हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, जो वो सब हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारे फूड के बारे में कि लाइक जो भी खाना खाते हैं वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स से हमारी बॉडी में जाते हैं, उससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है और न्यूट्रिशन से हमें एनर्जी मिलता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने के लिए कि व्हाट इज फूड, लाइक व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स। बेसिकली न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, मैक्रो नाम से समझ में आ रहा है, मैक्रो मीन्स बड़ा, माइक्रो मीन्स छोटा। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है बेसिकली वो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी हमें चाहिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का। तो वो जो है वो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, उससे हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगी। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हम डेली टू डेली बेसिस पे हम कंज्यूम करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को। तो लाइक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का एक अदर नेम, लाइक अदर डेफिनेशन देखें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, तो ये होती है एक प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम बोल सकते हैं प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड। ये भी हम एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को बोल सकते हैं। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है, ये हमें प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड्स एनर्जी एंड जो इसका एग्जांपल्स होते हैं लाइक जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, जो आपका फैट है वो भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है, जो आपका प्रोटीन है वो भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, ग्लूकोज में कन्वर्शन होता है एंड ग्लूकोज से हमें बॉडी को ग्लूकोनियोजेनेसिस में एनर्जी मिलता है, फैट से भी हमें एनर्जी मिलता है। एंड प्रोटीन है, प्रोटीन से सोचेंगे कि कैसे एनर्जी मिलेगा, क्योंकि प्रोटीन तो पूरा बॉडी फॉर्मेशन के लिए ही काम में आता है। तो प्रोटीन से हमें कैसे एनर्जी मिलेगा कि प्रोटीन पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू और फिर उस ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलता है। तो ये हो गया हमारा प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड। लाइक ये कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, तो इन्हें हम डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं, इसलिए ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंडर आते हैं। एंड द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है, माइक्रो मीन्स स्मॉल, लाइक छोटा, लाइक कम, कि हम हमारी बॉडी को जो बहुत डेली बेसिस पे हम यूज नहीं करते हैं, डेली बेसिस पे हम कंज्यूम नहीं करते हैं, बट ये भी एक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये इसको बेसिकली हम थोड़े टाइम में थोड़े थोड़े समय के लिए यूज करते हैं। जैसे इसका अदर अदर लैंग्वेज में हम देखा जाए तो जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को बोलते हैं प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड, ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम क्या कहेंगे, प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड। लाइक ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन का काम करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि ये एंजाइम्स को कैटालाइज करते हैं, इम्यूनिटी को कैटालाइज करते हैं। तो इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, इसके एग्जांपल्स होंगे विटामिन्स, मिनरल्स, दैट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स।
इससे एंजाइम कैटेलाइजेशन होगा, उससे हमारा फूड ब्रेक होगा एंड इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। जैसे अभी कभी कभी हम बीमार हो जाते हैं या कभी हमारी बॉडी में किसी विटामिन का कमी हो जाता है, तो डॉक्टर हमको बोलता है कि आपका विटामिन डी एफिशिएंसी आ रहा है, विटामिन सी एफिशिएंसी आ रहा है। या फिर जब कोरोना वायरस आया था तब कोविड में सब बोलते थे विटामिन सी के कैप्सूल्स लो। तो उससे क्या होता है, वो प्रोटेक्टिव फूड है, लाइक वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। विटामिन सी क्या होगा, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। तो बेसिकली आपको समझ में आया होगा कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, राइट। अब हम अब हम देखते हैं कि जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं तो ये हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन कैसे देते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स हैं जब हम इन्हें बॉडी में लेंगे, जब हम कंज्यूम करेंगे तो ये हमें न्यूट्रिशन देते हैं। तो न्यूट्रिशन कैसे देते हैं कि लाइक न्यूट्रिशन 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है ऑटोट्रॉफिक फर्स्ट होता है ऑटोट्रॉपिक, सेकंड होता है हेटेरोट्रॉपिक, थर्ड होता है होलोजोइक और सेपरोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉफिक क्या होता है बेसिकली, ऑटोट्रॉफिक होता है कि लाइक जो ऑर्गेनिजम्स, जो जीव अपना भोजन खुद बना लेते हैं, अपना फूड खुद बना लेते हैं, लाइक हु प्रोड्यूसेस देयर ऑन फूड। ठीक है, जो अपना जो फूड है वो खुद बनाते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या हुआ इसका, प्लांट्स हो गया। प्लांट्स क्या करते हैं, आपका प्लांट्स है वो सनलाइट में फोटोसिंथेसिस करता है और अपना जो फूड होता है वो खुद से क्रिएट करता है। ठीक है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है फूड के लिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफिक कहेंगे। और हेटेरोट्रॉपिक क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं। ठीक है, वो डू नॉट हु डू नॉट प्रोड्यूस देयर ऑन फूड। इसका क्या एग्जाम्पल्स होगा, ये हो गए ह्यूमन। जैसे हम हमारा खाना खुद नहीं बनाते हैं, ठीक है, हम लाइक दूसरी चीज पे, हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं, हम और अदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन पे डिपेंडेंट हैं, तो हम खुद का खाना खुद नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम हेटेरोट्रॉपिक हुए जो न्यूट्रिशंस के हैं। तो जो होलोजोइक होते हैं, हेलोजोइक क्या होते हैं कि वो अपना खाना इंजेस्ट करते हैं, लाइक वो माउथ में अपने खाने को ब्रेक करेंगे, इंजेशन होगा और उसको वो फिर उनकी बॉडी के अंदर जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड होलोजोइक। तो वो ये भी एक टाइप का ह्यूमन, क्योंकि हम भी यही करते हैं, माउथ में पहले हमारे जो फूड होता है उसको ब्रेक करते हैं और उसके बाद वो फूड हमारा फूड पाइप के थ्रू अंदर जाता है। तो वो हम भी क्या हुए, एक होलोजोइक हुए। तो होलोजोइक होते हैं कि द ऑर्गेनिजम्स इंजेक्ट द फूड। तो होलोजोइक वो होएगा, द ऑर्गेनिज्म इंजेक्ट ingest ingest the food through mouth, food through mouth, कि जो अपना जो फूड है उसको इंजेस्ट करते हैं, उसको तोड़ते हैं मुंह में और फिर उसके थ्रू वो न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इसका एग्जांपल्स भी ह्यूमंस हो गए। अब सेपरोट्रॉफिक क्या होगा कि द ऑर्गेनिज्म लाइक हु डिपेंड ऑन डेड एंड डिके फूड्स, लाइक जो डिपेंड होते हैं डेड और डिके फूड्स पे। इसका एग्जांपल्स क्या होगा, फंगस। बेसिकली जो डिपेंड होता है डेड एंड डिके फूड्स पे, लाइक आपने देखा होगा कि जहाँ पे बहुत गंदा कोई जीव, कोई भी एनिमल है या फिर कोई भी चीज है बहुत बुरी तरीके से सड़ गया है या फिर खत्म हो गया है या कोई डेड बॉडी है, तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा ही फंगस लगता है, सबसे ज्यादा फंगस लगता है। तो वो होता है कि वो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लेते हैं जो फंगस होते हैं। वो डेड और जो बेकार हुए जो फूड्स होते हैं उससे वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, तो वहां पे आपको सबसे ज्यादा फंगस मिलेगा बिकॉज वो उनका फेवरेट होता है। तो इस वजह से तो आपको समझ में आया कि न्यूट्रिशंस के कितने टाइप होते हैं। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है एंड सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। अभी समझ में आया। अब क्या होता है
कि न्यूट्रिशंस को समझने के लिए जैसे जो न्यूट्रिएंट है वो हमें न्यूट्रिशन देंगे, अब उस न्यूट्रिशन का हमें डाइजेशन करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें एक सिस्टम समझना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी हम खाते हैं हमारे शरीर में वो डाइजेस्ट होता है और उसका एब्जॉर्प्शन होता है और वो हमें हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को बेसिकली समझने के लिए कि जैसे हमने कोई खाना खाया, कोई भी फूड खाया, वो हमारे मुंह में वो उसको हमने चबाया, उसको हमने ऐसे एक निवाला बना लेते हैं, हमें गोला टाइप स्ट्रक्चर बनता है, उसे हम बोलस बोलते हैं। जो बोलस जो फूड हो जाता है उसको हम चबा कर और एक सलाइवा और ये सब मिक्स होके उसे बोलस बन जाता है और उस बोलस को हम फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में लेके जाते हैं। फिर स्टमक से वो जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और फिर एनएस के थ्रू वो बाहर निकाल दिया जाता है, जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है। और जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो बॉडी को एनर्जी देने के काम में आ जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है माउथ से लेके एनस तक का, ये पूरा प्रोसेस में जो भी ग्लैंड्स यूज होती हैं, जो भी थिंग्स एंजाइम्स जो भी सिस्टम यूज होता है उसे हम बोलते हैं पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा माउथ से शुरू होकर एनस पे खत्म होता है। तो इसलिए इसे हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो फर्स्टली जो फर्स्ट पार्ट होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री केनाल। एलिमेंट्री केनाल बोलते हैं। और जो सेकंड पार्ट होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसे हम बोलते हैं एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बेसिकली। तो एलिमेंट्री केनाल क्या होता है, एलिमेंट्री केनाल, अब हम सबसे पहले समझते हैं कि एलिमेंट्री केनाल क्या होता है। एलिमेंट्री केनाल माउथ से शुरू होता है, ठीक है। तो जो माउथ से शुरू होकर जो एनस तक का आपका केनाल होता है, जो फूड पाइप होता है, फिर स्टमक होता है, फिर स्टमक से आपका क्या बोलते हैं छोटी आंत होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर बड़ी आंत होता है लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस होता है। तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो एलिमेंट्री केनाल के अंडर आता है। इसे हम पूरे को एलिमेंट्री केनाल बोलते हैं, जो माउथ से शुरू होकर एनस तक जाती है, ठीक है। तो हम माउथ में सबसे पहले फूड जाएगा, फिर वो धीरे धीरे उसका जो प्रोसेस होगा और वो एनएस के थ्रू बाहर निकलेगा। तो ये प्रोसेस पूरा एलिमेंट्री केनाल में होता है। तो एलिमेंट्री केनाल को बेसिकली इट इज ए लॉन्ग, एलिमेंट्री केनाल क्या होता है, इट इज ए लॉन्ग coiled tube of different diameters। अब डिफरेंट डायमीटर्स में क्या होगा कि जैसे माउथ में हमने फूड किया, तो वो फूड माउथ में बोलस बना, फिर बोलस को हम फूड पाइप से लेके जाएंगे, तो वो फूड पाइप में गया, फिर वहां से थोड़ी देर बाद स्टमक आता है, तो स्टमक थोड़ा सा साइज बड़ा हुआ उसका स्टमक का, फिर वहां से स्टमक से निकल के वो छोटी आंत में आया, तो फिर से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हुआ, फिर बड़ी आंत में आया तो थोड़ा बड़ा ट्यूब लाइक। तो डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर्स हुए, पहले फूड पाइप पतला था, फिर स्टमक थोड़ा सा मोटा आया, फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन आया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आया। तो उनका जो शेप एंड साइज है वो उसके अकॉर्डिंगली घटता बढ़ता रहता है, आपके सिस्टम के अकॉर्डिंगली बना हुआ है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर्स में एक लॉन्ग कोइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। एंड दैट स्टार्ट फ्रॉम माउथ, या आपके मुंह से शुरू होती है, एंड्स टू एनस, एंड एनएस पे जाके आपका खत्म हो जाती है। तो ये आपका क्या कहलाएगी, ये आपका होती है एलिमेंट्री कैनाल होती है ये आपकी। एंड अब हम देखते हैं कि एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं। तो एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होंगे कि
कि जो भी ग्लैंड्स हैं जो एलिमेंट्री कैनाल के सपोर्ट कर रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल के साथ आपके फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए वो आपका सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो एलिमेंट्री कैनाल होता है इसे हम गट भी बोलते हैं, इसका सेकंड नेम। एक इसको हम एक और इसका डिफरेंट नेम है जीआईटी, ये भी हम इसको बोलते हैं। जी से आपका हो गया गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लाइक आपका जो स्टमक होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी होती है, तो पेट को हम गैस्टर भी बोलते हैं। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसका एक दो नाम और होते हैं इसके, गट और जीआईटी। अब एसोसिएटेड ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है? एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती है आपकी सलाइवरी ग्लैंड, एंड आपका होती है सलाइवरी ग्लैंड होती है, एंड आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, तो आपकी स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में। एंड आपका इंटेस्टिनल ग्लैंड होती है, एंड आपका होता है लिवर, और आपका होता है पैनक्रियास। ठीक है, तो जो ये आपका सलाइवरी ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, और जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती है, ये तो आपके एलिमेंट्री कैनाल में ही, मतलब उसमें ही आपको मिलेगा, कि लाइक सलाइवरी ग्लैंड्स आपकी माउथ में मिल जाएंगी, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेंगी, जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है वो लार्ज। और जो लिवर और पेनक्रियाज है ये आपका अलग होता है, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम पढ़ते हैं कि जो एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में बेसिकली ये तीन ग्लैंड्स को हम बेसिकली डिफाइन करते हैं, और लीवर और पेनक्रियाज भी आपका एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं। लीवर में आपका बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, पेनक्रियाज से आपका हार्मोन्स निकलते हैं जो आपके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, तो वो उसके साइड में सिचुएटेड होती है, तो इसलिए इनको भी हम एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में लेंगे, बिकॉज एसोसिएटेड का मतलब होता है जोड़ना, तो जुड़ना। तो बहुत सारी जो चीजें होती है, बहुत सारी ग्लैंड्स होती है जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ी हुई होती है, इसलिए इनको हम एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोलते हैं, राइट। अब ये आपका डायग्राम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का बेसिकली। तो ये आपका माउथ है, यहाँ पे आपका फूड जाता है सबसे पहले, एंड माउथ से फिर आपका, ये आपका माउथ हो गया, यहाँ से आपका फूड जाएगा, ये आपका फूड जाएगा आपका फूड पाइप में, इसे हम ऑइसोफेगस भी बोलते हैं, जो ये फूड पाइप है, ये फूड पाइप हुआ, इसे हम ऑइसोफेगस भी कहते हैं। ये वाला जो आपका एरिया होता है इसे हम फेरिंग्स बोलते हैं, ये आपका ओरल कैविटी है, इसमें माउथ है, ठीक है। अब ये आपका फूड पाइप है, ये आपका स्टमक हुआ, ये आपका स्टमक हुआ, स्टमक में गया आपका, स्टमक से फिर ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना, उसके बाद ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और फिर ये एनस के थ्रू हमारा इजेशन होता है, जो भी हमारा अनडाइजेस्टिव फूड होता है वो इसके थ्रू निकलता है। तो ये आपका हो गया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। अब बेसिकली कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा माउथ। लाइक माउथ में सबसे पहले आपका फूड जाता है और जाकर वो ब्रेक होता है, तो बहुत सारी प्रोसेस होती है कि अब ये जो है जेजुनम है, ये आपको बहुत सारे नेम्स दिख रहे होंगे, तो ये सब हम बहुत एक्सप्लेन करेंगे एक एक चीज को, कि लाइक ये सब इंटेस्टाइन का पार्ट होते हैं, स्मॉल इंस्टेंट का पार्ट होते हैं, लार्ज इंस्टेंट का पार्ट होते हैं, तो ये सब हम एक एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और एक एक चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे माउथ, कि माउथ में क्या होता है, माउथ में कैसे फूड को ब्रेक होता है, माउथ में क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं। तो प्रोसेस क्या होता है एब्जॉर्ब डाइजेशन का और एब्जॉर्प्शन का बेसिकली, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है इंजेशन। तो इंजेशन आता है सबसे पहले, आपका आया इंजेशन। अब इंजेशन का मीन्स क्या होता है? इंजेशन का मीन्स होता है
कि खाने को आपने निगला, खाने को आपने मुंह में रखा और मुंह में रख के आपने उसको चबाया, बोलस बनाया उसका, बोलस बनाया आपने उसका, और बोलस बना के आपने उसको फूड पाइप में लिया, फूड पाइप में डाला, निगल गया आप खाने को। उसके बाद क्या होगा, आपका डाइजेशन क्या होगा, खाने जो जो खाना आपने निगला है, जो खाना आपने बोलस बना के फूड पाइप में डाला है, वो खाना ब्रेक होगा, बहुत सारे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाएगा। उस ब्रेक होने को हम बोलेंगे डाइजेशन, की वो खाना टूटेगा बहुत सारे पार्टिकल्स में। उसके बाद डाइजेशन के बाद आपका आएगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है आपका कि जो खाना आपने बहुत सारे पार्टिकल्स में तोड़ लिया है, जो डाइजेस्ट हो चुका है, वो आपका ब्लड में मिक्स होगा, ब्लड में मिक्स होगा। ब्लड में कैसे मिक्स होगा कि खाने को बहुत सारे पार्टिकल्स में छूट के एक जो बड़ा सा मतलब पार्टिकल है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया, तो वो इजी गोइंग आपके ब्लड में मिक्स हो जाएगा, उसे बोलेंगे हम एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद आएगा आपका असिमिलेशन। असिमिलेशन मीन्स क्या होता है, असिमिलेशन मीन्स होता है कि आपने जो भी खाना ब्लड में मिक्स हुआ है, वो आपके ब्लड से सेल्स में पहुंच जाएगा, सेल्स उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी और वो एक सेल्स का पार्ट बन जाएगा, जो फूड है आपका। जब खाना ब्लड में मिक्स होएगा और सेल्स में जाएगा, तभी तो हमें एनर्जी मिलेगा ना। एनर्जी कैसे मिलता है, सेल में खाना पहुंचेगा, सारी सेल्स में जब जाके हमारा फूड जाएगा तो वो हमें एनर्जी देगा, तो सेल्स में ब्लड के थ्रू ही जाएगा। तो ब्लड से सेल्स में चला गया और सेल्स का पार्ट बना, उसे हम क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। और एसिमिलेशन के बाद क्या होता है, इजेशन। वो सेल्स का पार्ट बन गया, एनर्जी दे दिया। अब उसके बाद डिजेशन होता है कि खाने को जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है, जो फूड इस पूरी प्रोसेस में डाइजेस्ट नहीं हो पाता, ऐसा तो है नहीं कि जो हमने पूरा खाना खाया और जो वो पार्टिकल ब्रेक हुआ वो सारा का सारा ही डाइजेस्ट हो जाएगा, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, और वो जो डाइजेस्ट नहीं होते हैं वो हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं, बाहर फेंक दिए जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इजेशन। अभी समझ में आया कि ये पूरा प्रोसेस जो होता है, ये आपके डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। और वो इस सिस्टम के थ्रू वो इस सिस्टम के थ्रू ऑर्गेनाइज होता है, जो बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इस सिस्टम के थ्रू होती है, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं, इसको लिख लेते हैं कि शॉर्ट नोट्स में कि इंजेशन क्या होता है। अभी इंजेशन क्या होता है, द स्मॉल फूड पार्टिकल्स एंटर इनटू, जो रहता है टेकिंग इन द फूड थ्रू माउथ। जो इंजेशन होता है वो क्या हुआ, टेकिंग फूड थ्रू माउथ, इसे हम बोलेंगे इंजेशन। अब डाइजेशन क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फूड पार्टिकल इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, ब्रेकडाउन ऑफ breakdown of large food particles into small particles। अब ये कैसे हुआ कि जैसे यहाँ पे समझते हैं हम, जैसे ये एक बड़ा सा है, फूड है ये, मान लो एक हमारा फूड है ये, तो इसको हमने बहुत सारे टुकड़ों में हमने इसको तोड़ा, डाइजेशन हुआ, तो ये कैसे बन जाएगा, ये ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाएंगे, ऐसे छोटे छोटे। अब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स तो इजी गोइंग ब्लड में मिक्स हो सकते हैं, तो इसे बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन, कि खाने को तोड़ दिया पार्टिकल्स में, खाने को तोड़ा, अब उस खाने को तोड़कर वो बहुत इजीली ब्लड में मिक्स हो गए, तो एब्जॉर्प्शन क्या हुआ, द स्मॉल फूड पार्टिकल्स एंटर इनटू ब्लड, द स्मॉल food particles
small food particles, give me a moment, enters into blood. ठीक है, अब एसिमिलेशन क्या होता है कि जो स्मॉल फूड पार्टिकल्स है वो ब्लड में एंटर कर गए, अब वो सेल्स का पार्ट बनते हैं। सेल्स का पार्ट कैसे बनेंगे? वो एसिमिलेशन होता है, द फूड पार्टिकल एंटर इनटू सेल एंड बिकम द पार्ट ऑफ द सेल। जो द फूड पार्टिकल्स enter into cell and become the part of cell। ठीक है, अब इजेशन क्या होता है? इजेशन होता है कि जो भी हमारा अनडाइजेस्टिव फूड होता है उसको शरीर से, बॉडी से बाहर निकाल देना। द अनडाइजेस्टिव फूड is moved out from body। ठीक है, तो अभी समझ में आया कि इंजेशन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, असिमिलेशन क्या होता है, डिजेशन क्या होता है। लाइक खाने को आप निगलना, डाइजेशन, खाने को तोड़ना, डाइजेशन, खाने को ब्लड में मिक्स करना, जो टूटा हुआ खाना है, जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनका ब्लड में मिक्स होना, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एंड जब वो ब्लड में मिक्स हो गया तो वो सेल्स में चला जाएगा। अब जब सेल्स में चला जाएगा तो सेल का पार्ट बन जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड असिमिलेशन। एंड उसके बाद जो अनडाइजेस्टिव फूड बचा है, जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुआ है, उसको बॉडी से बाहर निकाल देना, उसको मूव्ड आउट कर देना, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। तो अब ये प्रोसेस समझ में आया ना कि ये प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है। अब जो इजेशन होता है, जो इजेशन है, ये सबसे पहले कहाँ होता है? ये होता है आपका माउथ में स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हमें इसको समझने के लिए पढ़ना पड़ेगा माउथ। अब माउथ क्या होता है बेसिकली? अब माउथ क्या होता है? इसको समझने के लिए हमें डायग्राम से समझेंगे माउथ को। ठीक है, जैसे ये हमारा लिप्स हुआ। ठीक है, ऐसे ऐसे ही होता है। अभी मैं पूरे टीथ तो नहीं बना रही हूँ, बट मैं थोड़ा सा बना रही हूँ। माउथ के अंदर यहाँ पे आपका टीथ होता है। ठीक है, ये जो आपका पोर्शन है ये होता है आपका गम्स होता है। ये क्या हुआ आपका? गम्स हुआ। ये आपका टीथ हुआ। अब यहाँ पे आपका टंग होता है। ये आपका टंग हुआ। और ये आपका हो गया अपर लिप। अब जो ये वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे आपका, आप ऐसे अपनी जीभ को ऊपर लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे,
तो आपका जो लिप होता है वो आपके टीथ से एक स्ट्रक्चर होती है उसके थ्रू ऐड होता है। एक स्ट्रक्चर हो गया, ये यहाँ पे होती है, ये आपकी होती है फ्रेनुलम। वो आपके यहाँ पे भी होगी फ्रेनुलम। जो ये वाला पोर्शन होता है आपका माउथ के अंदर की जो छत होती है, जो रूफ होती है, ये पैलेट कहते हैं इसे। तो ये आपका हुआ हार्ड पैलेट। टू टाइप के पैलेट हुए, एक सॉफ्ट पैलेट होता है, एक हार्ड पैलेट होता है। यहाँ पे आपका ऐसे एक सॉफ्ट पैलेट होगा, उसमें यहाँ पे एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, और कई बार हमें सर्दियों में हमारे गले में दर्द होता है तो लाइक ऐसे टॉन्सिल्स जैसे हमको निकलते हैं, तो यहाँ पे वो टॉन्सिल्स होते हैं, तो इसे हम बोलेंगे टॉन्सिल्स। ये एक लिम्फेटिक लिम्फेटिक सिस्टम बनाते हैं ये टॉन्सिल्स जो होते हैं। और ये आपका हुआ उवूला, इसे हम उवूला कहेंगे। और ये आपका होता है सॉफ्ट पैलेट, इसे हम बोलेंगे सॉफ्ट पैलेट। तो ये आपका लोअर लिप हो गया। तो ये कुछ कुछ माउथ के जैसे स्ट्रक्चर है, एग्जैक्ट तो नहीं बन पाया है बट फिर भी इससे आप समझ सकते हैं चीजों को। तो ये तो जो भी हम, अब इसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, टीथ। इसको हम डिस्कस करेंगे। ये सब माउथ के पार्ट्स हुए, बट खाने के लिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, टीथ है। तो टीथ को हम इसमें से इन सारे जितने भी आपको नजर आ रहे जो मैंने लेबल किया है, मैं डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका टीथ। टीथ कितने प्रकार के होते हैं, कैसे टीथ फूड को ब्रेक करते हैं, जो मैक्रो पार्टिकल होता है उसे माइक्रो पार्टिकल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और टीथ की स्ट्रक्चर क्या होती है, वो किस तरीके से सिचुएटेड होते हैं आपके माउथ में। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और विद डायग्राम्स। तो अभी तक के लिए जो भी मैंने पढ़ाया उसको ध्यान से पढ़ें, एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी। बाय, टेक केयर।